दोस्तों तो इस वीडियो में हम एरोफ्लेक्स इंडस्ट्री आईपीओ के बारे में बात करने वाले हैं कि आईपीओ डे 2 में कितना सब्सक्राइब हुआ है और आगे इस आईपीओ में आपको अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर अप्लाई करना है तो लॉन्ग टर्म के लिए करना है या सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन अगर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि आईपीओ डे 2 में कितना सब्सक्राइब हुआ है। तो आईपीओ के डे 2 सब्सक्रिप्शन की बात करें तो आईपीओ दूसरे दिन 21.08 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो आज इस आईपीओ में काफ़ी बढ़िया हमें सब्सक्रिप्शन फिगर देखने को मिला है। अगर QI20 पोर्शन की बात करें तो QI20 पोर्शन में डे 2 में भी हमें अच्छे सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहे हैं और QI20 पोर्शन में आईपीओ को 8.05 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। वहीं पर अगर HNIs पोर्शन की बात करें तो यहाँ पर आईपीओ 46.50 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो HNIs की ओर से भी काफ़ी बढ़िया सब्सक्रिप्शन आया है। तो बिग HNIs पोर्शन में आईपीओ 39.82 टाइम सब्सक्राइब हुआ है और स्मॉल HNIs पोर्शन में आईपीओ 59.87 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो HNIs पोर्शन में भी आईपीओ को खूब सब्सक्राइब किया गया है। अगर रिटेल पोर्शन की बात करें तो रिटेल पोर्शन में आईपीओ 17.86 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। अगर अदर पोर्शन की बात करें तो यहाँ पर भी आईपीओ को 8.19 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो आईपीओ में दूसरे दिन हमें काफ़ी अच्छे सब्सक्रिप्शन देखने को मिले हैं। तो अगर आईपीओ में बिडिंग अमाउंट को देखें तो आईपीओ में दूसरे दिन 5,000 करोड़ से ज़्यादा का बिड आ चुका है, यानी कि आईपीओ में 5,286 करोड़ से भी ज़्यादा की बिडिंग देखने को मिल रही है। अगर QI20 की बात करें तो QI20 की ओर से इस आईपीओ में 545 करोड़ से ज़्यादा का बिडिंग आया है। और अगर HNIs पोर्शन की बात करें तो यहाँ पर हमें 2,500 करोड़ के आसपास का बिड आते हुए देखने को मिला है, यानी कि HNIs की ओर से 2,477 करोड़ से ज़्यादा का बिड आया है। वहीं पर अगर रिटेल पोर्शन की बात करें तो रिटेलर्स की ओर से इस आईपीओ में 2,219 करोड़ के आसपास का बिडिंग देखने को मिल रहा है। तो अगर आईपीओ के डे 2 के सब्सक्रिप्शन देखें तो दूसरे दिन आईपीओ में खूब सब्सक्राइब किया गया और आईपीओ में काफ़ी बढ़िया सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है। तो कल इस आईपीओ में बम्पर सब्सक्रिप्शन आने वाले हैं। तो कल इस आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। अगर करना है तो लॉन्ग टर्म के लिए करना है या सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए करना है। तो इससे पहले कि हम इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम देखें, चलिए हम थोड़ा सा कंपनी के बिजनेस को देख लेते हैं कि कंपनी का बिजनेस कैसा है। तो इस आईपीओ में शेयर होल्डर कोटा भी रखा गया है। तो चलिए देख लेते हैं कि शेयर होल्डर कोटा में कौन कौन एलिजिबल है। तो कंपनी के बिजनेस की बात करें तो कंपनी 1993 में इनकॉर्पोरेट हुई है, यानी कि कंपनी के पास करीब 30 सालों का अनुभव है। तो अगर कंपनी के बिजनेस की बात करें तो ये कंपनी इन्वायरमेंट फ्रेंडली मेटालिक्स फ्लेक्सिबल फ्लो सॉल्यूशंस बनाती है, यानी कि कंपनी अलग अलग तरह के होजेस बनाती है। तो कंपनी ब्रेडेड होज बनाती है, अनब्रेडेड होज, सोलर होजेस, गैस होजेस, वैक्यूम होजेस। तो अगर आप इसकी वेबसाइट पर जाकर देखेंगे तो यहाँ पर आपको समझ में आएगा कि कंपनी किस तरह के प्रोडक्ट बनाती है। तो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग के साथ ही अपने प्रोडक्ट की काफ़ी ज़्यादा सप्लाई भी करती है, यानी कि एक्सपोर्ट करती है। और इनका जो 80% रेवेन्यू है वो हमें एक्सपोर्ट से ही देखने को मिलता है। तो कंपनी के प्रोडक्ट की डिमांड हमें इंटरनेशनल मार्केट में भी देखने को मिलती है। तो अगर इनके क्लाइंट की बात करें तो इनके क्लाइंट में काफ़ी सारे नाम हमें देखने को मिलते हैं और काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनियों के नाम भी देखने को मिल रहे हैं। तो आप इनकी वेबसाइट पर जाकर एक बार विजिट कीजिए, वहाँ आपको देखने को मिलेगा कि इनके क्लाइंट में कौन कौन सी कंपनियाँ हैं। इनके क्लाइंट में बात करें तो इनके क्लाइंट में आपको डिस्ट्रीब्यूटर देखने को मिलते हैं, फैब्रिकेटर्स देखने को मिलते हैं, मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑपरेशन वाली जो कंपनियां हैं वो भी हमें देखने को मिल रही हैं। इसके साथ ही OEM कंपनियां, यानी कि ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर वाली जो कंपनियां हैं वो भी हमें देखने को मिलती है। तो अगर कंपनी के बिजनेस की बात करें तो कंपनी एक नीश बिजनेस में है, यानी कि कंपनी के ओवरऑल बिजनेस को देखें तो कंपनी मोनोपोली बिजनेस कर रही है। अगर अब तक बात करें तो अब तक इस तरह की कोई भी कंपनी मार्केट में लिस्टेड नहीं है, तो ये एक मोनोपोली कंपनी हो जाती है और मार्केट में इसका कोई पीयर कंपटीटर नहीं है। तो अगर कंपनी के फाइनेंशियल देखेंगे तो यहाँ पर 4 सालों का फाइनेंशियल देखने को मिल जाता है। तो सबसे पहले अगर एसेट की बात करें तो इसके एसेट में ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिल रही है। रेवेन्यू की बात करें तो इसका रेवेन्यू भी बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें तो कंपनी के प्रॉफिट में भी लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। और खासकर पिछले फाइनेंशियल में बात करें तो इसके प्रॉफिट में काफ़ी ज़्यादा हमें उछाल देखने को मिला है। तो जहां 2020 में कंपनी का प्रॉफिट 6 करोड़ देखने को मिल रहा था, वो 2021 में बढ़ के 27-27.5 करोड़ देखने को मिल रहा है। तो इसके प्रॉफिट में काफ़ी अच्छा उछाल देखने को मिला है। अगर इसके नेटवर्थ को देखें तो यहाँ भी हमें अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो अगर कंपनी के बोरोइंग्स देखें, यानी कि कंपनी के ऊपर डेट को देखें, तो इसके जो डेट हैं वो भी हमें कम होते हुए देखने को मिले हैं।
हालांकि पिछले साल इसका जो डेट है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गया था, लेकिन करंट में कंपनी के ऊपर 45 करोड़ के आसपास हमें डेट देखने को मिल रहा है। अब कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उससे अपने कर्ज का भुगतान करने वाली है, तो ये कंपनी जल्द ही डेट फ्री भी हो जाएगी। तो अगर इसके पी को देखें तो कंपनी का जो पी है 40.91 का है, यानी कि प्राइस बहुत ज़्यादा सस्ता नहीं है। लेकिन जो अच्छी कंपनियां होती हैं या मोनोपोली वाली कंपनियां होती हैं तो वे ज़्यादा सस्ते प्राइस पर आईपीओ लाती भी नहीं हैं। तो यहाँ पर प्राइस जो है वो बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड देखने को नहीं मिल रहा है, तो इसमें ग्रोथ की अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और वैसे भी कंपनी मोनोपोली कंपनी है, तो ऐसी कंपनियों की मार्केट में ऑलरेडी डिमांड रहती है, तो इसमें आपको लॉन्ग टर्म में अच्छी ग्रोथ देखने को मिलने ही वाली है। अगर इसके ROE और ROC को देखें तो ये दोनों काफ़ी अट्रैक्टिव हैं। डेट टू इक्विटी रेशियो ये 0.39 है, यानी कि काफ़ी कम डेट है। EPS की बात करें तो ये 2.64 देखने को मिल रहा है, तो ये थोड़ा सा हमें कम देखने को मिल रहा है। अगर रिटर्न ऑन नेटवर्थ देखें तो ये भी हमें अट्रैक्टिव देखने को मिल रहा है। तो आईपीओ के डिटेल्स देखें तो आईपीओ 22 अगस्त को ओपन हुआ था और ये 24 अगस्त यानी कि कल क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 2 रुपये पर शेयर है और बुकिंग प्राइस 108 रुपये है। आईपीओ में लॉट साइज 130 शेयर्स का रखा गया है और आईपीओ का इशू साइज 351 करोड़ रुपए का है। यहाँ पर 162 करोड़ रुपए के फ्रेश इशू हैं और 189 करोड़ रुपए का ऑफर फॉर सेल रखा गया है। तो इस कंपनी की जो सब्सिडरी कंपनी है वो है सेट इंडस्ट्री। तो ये जो 189 करोड़ रुपए है वो सेट इंडस्ट्री के पास जाने वाला है। तो ये कंपनी SIL ग्रुप की कंपनी है, यानी कि सेट इंडस्ट्री इसकी सब्सिडरी कंपनी है। तो सेट इंडस्ट्री इससे पहले शाह पॉलीमर का आईपीओ ला चुका है और अभी हमें एरोफ्लेक्स इंडस्ट्री आईपीओ आते हुए देखने को मिल रहा है। तो इस ग्रुप की आप कंपनियों को देख सकते हैं। तो इसकी जो पेरेंट कंपनी है वो सेट इंडस्ट्री देखने को मिल रही है। तो ये कंपनी ऑलरेडी मार्केट में लिस्टेड है और 2023 में ही हमें शाह पॉलीमर्स का भी आईपीओ आते हुए देखने को मिला था। तो ये कंपनी भी मार्केट में लिस्टेड है और अब एरोफ्लेक्स इंडस्ट्री मार्केट में आ रहा है। तो जिनके पास सेट इंडस्ट्री का एक भी शेयर होगा वे शेयर होल्डर कोटा में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होंगे। तो जब इनकी ओर से DRHP फाइल किया गया था तो उस समय शेयर होल्डर कोटा का जिक्र नहीं किया गया था, लेकिन उसके बाद जैसे ही RHP फाइल हुआ तो उसमें शेयर होल्डर कोटा के बारे में भी जानकारी दी गई। तो यहाँ पर इस आईपीओ में शेयर होल्डर कोटा है। तो अगर आपने अब तक शेयर होल्डर कोटा में अप्लाई नहीं किया है तो आप शेयर होल्डर कोटा में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप शेयर होल्डर कोटा में अप्लाई कर रहे हैं तो आप रिटेल पोर्शन में भी अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि शेयर होल्डर कोटा के साथ साथ रिटेल पोर्शन में अप्लाई कर सकते हैं। तो आप शेयर होल्डर कोटा में मैक्सिमम अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं, यानी कि आप जितना चाहे उतना पैसा लगा सकते हैं और रिटेल कोटा में आप 2 लाख से कम का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वहीं आप शेयर होल्डर कोटा के साथ साथ HNIs पोर्शन में अप्लाई कर सकते हैं। तो HNIs पोर्शन में आपको 2 लाख से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट करना होगा, तो शेयर होल्डर कोटा में आपको 2 लाख से कम का इन्वेस्टमेंट करना होगा। तो यहाँ पर इस आईपीओ में आप 2 कैटेगरी से अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि शेयर होल्डर कोटा के साथ साथ आप रिटेल कोटा या फिर शेयर होल्डर कोटा के साथ साथ HNIs पोर्शन से भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसमें अप्लाई करने से पहले आपको ध्यान रखना है कि अगर आप HNIs पोर्शन से अप्लाई कर रहे हैं तो आपको शेयर होल्डर कोटा में 2 लाख से कम का इन्वेस्टमेंट करना है। एरोफ्लेक्स इंडस्ट्री आईपीओ का ग्रे मार्केट में प्रीमियम अभी हमें 72 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो इसमें काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है और मार्केट में इसकी काफ़ी बढ़िया डिमांड है। अगर आईपीओ के लॉट साइज़ की बात करें तो आईपीओ में 130 शेयर्स का लॉट है। तो इसका मतलब है कि इस आईपीओ से 9,360 रुपये आपको एक लॉट के ऊपर प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। तो इस आईपीओ से आपको 66% करीब लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। तो इसका प्रीमियम काफ़ी अच्छे प्राइस पे ट्रेड कर रहा है, तो इसका मतलब है कि इस आईपीओ से आपको बढ़िया लिस्टिंग गेन मिल सकता है। तो इस आईपीओ में आप लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करें तो कंपनी का बिजनेस अच्छा है, कंपनी के फाइनेंशियल भी अच्छे हैं। कंपनी के ऊपर अगर डेट की बात करें तो कंपनी जल्द ही डेट फ्री भी हो जाएगी। तो इस तरह की कंपनियों में लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई किया जा सकता है। इसके अलावा कंपनी मोनोपोली बिजनेस कर रही है, तो इसमें आगे आपको अच्छी ग्रोथ मिलने वाली है। तो इस आईपीओ में आप लॉन्ग टर्म के साथ साथ लिस्टिंग गेन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इस आईपीओ में डेफिनेटली अप्लाई करना है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।